Assalamu alaikum students. Welcome to Literature Official. And in this video, we are going to start grammar series of New English book of class 11. क्लास 11 की जो न्यू इंग्लिश बुक आई है उसकी सारी हम पहले जो एक्सरसाइजेज उनको सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इस सीरीज़ में हम पर्टिकुलरली ग्रामर पे वर्क करेंगे और ग्रामर की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। और आज हम पहले लेसन की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले लेसन की ग्रामर एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है कायद ऑन 11 अगस्त 1947। तो इसकी जो ग्रामर सीरीज है, ग्रामर में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर एक्सरसाइजेज में हमें यूज़ ऑफ कोलन बताया गया है, जो कि एक पंक्चुएशन मार्क है। और इसका एडवांस यूजेज हमें इसमें बताया गया है। एडवांस यूजेज हम इस बुक में सीखेंगे। जो हमारी पुरानी बुक थी फर्स्ट इंग्लिश की, उसमें जो पहला चैप्टर था उसमें हमें यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस सिखाए गए थे, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड यूज़ ऑफ ग्रामर टेंसेस। लेकिन इस न्यू बुक में टोटली हमारी ग्रामर की शेप को चेंज कर दिया गया है, तो हम इस न्यू बुक को देखेंगे। एंड इसी के साथ साथ हम कुछ अनाउंसमेंट भी करेंगे अपनी वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और वो अनाउंसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, पर्टिकुलरली आप स्टूडेंट्स के लिए। तो हम कॉलन का यूज़ देख लेते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है कॉलन, और कॉलन को यूज़ क्यों किया जाता है। टू ड्रा अटेंशन, किसी भी चीज़ पर हमने अटेंशन दिलवानी होती है ना, तो उस चीज़ के लिए हम फिर कॉलन की जो निशानी होती है पंक्चुएशन मार्क, उसे हम यूज़ कर देते हैं। अब यूजेस में हम देख लेते हैं कि ये कहाँ यूज़ होती है, जो कि आपकी बुक में भी है। ये आपकी बुक का ही पेज लिया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। कॉलन सबसे पहले तो यूज़ होता है टू इंट्रोड्यूस आइटम्स इन लॉन्ग लिस्ट। अगर हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें हमने आइटम्स को हाईलाइट करना है, तो हम कॉलन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी गई है, आई विल ब्रिंग फॉर यू, मैं आपके लिए लाऊंगा। अब देखें, ब्रिंग फॉर यू, यू के बाद यहाँ पर कॉलन लगा है, अटेंशन ड्रा करवा रहा है कि मैं आपके लिए कौन सी चीज़ें लेकर आऊँगा। पॉप्स, चिप्स, नेपकिन्स एंड प्लेट्स, ये वो आइटम्स हैं। और इन आइटम्स को के ऊपर अटेंशन ड्रा करवाने के लिए ये देखें यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हुई है, कौन सी साइन, कॉलन की साइन यूज़ हुई है। अगर हमें किसी सेंटेंस में एक कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाना है, कोटेशन जो किसी के कहे हुए अल्फाज होते हैं, जो कि कोटेशन मार्क्स में बंद होते हैं, तो उस कोटेशन से पहले हम ये कॉलन के साइन को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए आप, नाउ नो एक्सपर्ट एग्रीज टू। अब इसमें कहा जा रहा है कि अब कोई भी एक्सपर्ट इस चीज़ पे एग्री नहीं है, इस कोटेशन पर एग्री नहीं है। किस कोटेशन पर, अब आगे देखें, कोलन की साइन लगी है, उसके बाद ये कोटेशन शुरू हो गई। जब भी आप किसी कोटेशन के ऊपर करेंगे, कोटेशन यूज़ करनी है आपने किसी सेंटेंस में, तो उससे पहले आपको यहाँ पर अपने जुमले के बाद कोटेशन से पहले आपको कोलन की साइन लगानी पड़ेगी। स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। अब इस कोटेशन पर कोई भी जो एक्सपर्ट बंदा है वो एग्री नहीं होता, वो कहते हैं कि ये कोटेशन अब गलत है। ठीक है। इसमें देखें सेमी कॉलन का यूज हुआ है, स्पेयर द रोड के बाद सेमी कॉलन, इस साइन को सेमी कॉलन कहते हैं। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में ये साइन भी है कि सेमी कॉलन का यूज क्या है, तो इसको हम तब के लिए रखते हैं। नंबर 3, इसकी यूजेज जो एडवांस यूजेज है, टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन। अगर हमने किसी चीज़ की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन देनी है, तब भी हम कॉलन की साइन को यूज करते हैं। जैसे द डॉग एंड कैट फाउंडली फाउंड समथिंग इन कॉमन। हम ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो डॉग है कुत्ता और जो कैट है बिल्ली, फाइनली इन दोनों में हमें एक चीज़ कॉमन मिल गई, मुश्तरका एक चीज़ मिल गई। फिर हमने उस एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ पर कॉलन की निशानी को लगा दिया। उसके बाद आगे बता रहे हैं एक्सप्लेनेशन वो है क्या। वो एक्सप्लेनेशन ये है, enjoying ए पीसफुल स्लीप इन फ्रंट ऑफ अ वार्म फायरप्लेस। कि ये दोनों बंद चीज़ें क्या करते हैं, ये दोनों जानवर एक गर्म जो फायर प्लेस होती है वहां पर पीसफुल स्लीप को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ इन दोनों में कॉमन हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये गलती से हमारी बुक में एक ही एग्जाम्पल को 2 बार कोट कर दिया गया है, तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कीजिएगा। उसके बाद एक और यूजेज, टू हाईलाइट अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन को हाईलाइट करना, इफ इट सीम्स ए बिट ड्रामेटिक, वो सिचुएशन ऐसी जो थोड़ी ड्रामेटिक लग रही हो, ठीक है, वहां पर हम कॉलन को यूज करेंगे। जैसे ड्रामेटिक सिचुएशन कौन सी, यहाँ पर हमें एग्जांपल में दिखाई गई है, रनिंग अलंग द क्लिफ, अगर आप पहाड़ी पर भागोगे, द हाइकर न्यू, जो हाइकर होते हैं वो जानते हैं, ही हैड ओनली वन चांस टू escape फ्रॉम द चार्जिंग बीस्ट, जंप। ठीक है। अब देखिए ये पूरी ड्रामेटिक सिचुएशन यहाँ पर आ गई। वहां पर कोई बीस्ट उसके पीछे लगा था, अगर उससे बचना है तो हाइकर को पता है कि उसे एक ही चीज करनी पड़ेगी, क्या, सिर्फ जंप।
जंप करके अपनी जान को बचाए वो। ठीक है। अब देखें नीचे हमें एक्सरसाइज दी गई है। मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के रिस्पॉन्सेज से हम नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड करेंगे, जो वीडियोस के हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है लेकिन हमने उन्हें प्राइवेट करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो वो वीडियोस आप लोगों को पब्लिक हो जाएंगी और आपको आपकी सारी ग्रामर की वीडियोस मिल जाएंगी इसी चैनल पर। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर अदर क्लासमेट्स। अब एक्सरसाइज में हमें कह रहे हैं वर्क इन ग्रुप्स एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग ए कोलन वेयर अप्रोप्रिएट। जो फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें हमने कोलन के साइन को लगाना है। आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर विद योर अदर ग्रुप्स, आप इस चीज़ को जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप अपने अदर ग्रुप मेट्स के साथ इस चीज़ को शेयर भी करेंगे। तो हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, देयर इज ओनली वन रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम। अब कोई प्रॉब्लम है उसका रीजन बताया गया है कि एक ही रीजन है। अब देखिए कॉलन नहीं लगा हुआ, ही नेवर लर्न टू ड्राइव प्रॉपरली। लेकिन जब हमें रीजन दिया जाता है तो हम रीजन से पहले कॉलन को यूज करते हैं, तो प्रॉब्लम के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, कॉलन लगेगा। ठीक है, कॉलन की राइट जगह यहाँ पर ये बनेगी। नंबर टू सेंटेंस, माई मदर रूटीन लुक लाइक दिस, वेक अप ब्रश माई टीथ एंड रन टू स्कूल। वो कहते हैं मेरी जो मॉर्निंग रूटीन है वो ऐसी है, मैं वेकअप उठता हूँ, ब्रश माई टीथ करता हूँ और भागता हूँ स्कूल के लिए। तो लाइक दिस मतलब ये किसी चीज के ऊपर आपकी अटेंशन दिलवा रहा है। तो अटेंशन जहां पर आ जाती है उस चीज के लिए हम कोलन को यूज करते हैं। ठीक है। वी हैव अ सेट वी हैव सेट ए हाउस रूल, हमने एक घर का कानून बनाया है। और वो कानून जो बनाया है, अब एक्सप्लेनेशन आ रही है तो हम यहाँ पर कोलन लगाएंगे रूल के बाद। नंबर फोर, माई फाइनल आंसर स्टिल स्टैंड्स नो, मेरा आखिरी जवाब अभी भी यही है, नो। अब आप देखेंगे नो कोटेशन मार्क्स में लगा है, और जब भी हम किसी सेंटेंस में कोटेशन मार्क को लगाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम कॉलन की साइन लगाएं, जो ऊपर हम रूल पढ़ चुके हैं। ओके। आई एंजॉय रीडिंग नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टिन, मुझे जेन ऑस्टिन जो कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है उनके नॉवेल पसंद हैं। दे आर अमंग माई फेवरेटीज, क्यों पसंद है, अब ये अटेंशन दिलवा रहा है, कॉलन लगेगा यहाँ पर दे से पहले, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। आई गेव यू स्प्रे बॉटल्स फॉर वन रीजन, टू क्लीन द विंडोज। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्प्रे की बोतल दी थी कि आप जाकर विंडोज़ को क्लीन करें, लेकिन आप उससे खेलने लग गए, तो मैंने अब आपको अटेंशन आपकी दिलवाई है कि मैंने आपको स्प्रे की बोतल्स इसलिए दी थी ताकि आप विंडोज़ को क्लीन करें। ठीक है। तो जो काम है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उससे पहले हम रीज़न के बाद हम क्या लगाते हैं, कॉलन। यू विल नीड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, आपको ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये चाहिए होंगे। तो हमने आइटम यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, तो आइटम से पहले हम क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रामर में हमारे पास एक दूसरी चीज़ है जो कि है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इनका हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे उसमें इसकी डिटेल है, क्योंकि अगर इसी वीडियो में डिटेल कवर करते तो वीडियो लंबी हो जाती। तो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स आप छोटी सी एग्जांपल से समझ लें, वो वर्ब्स जो अपना एक्शन ट्रांसफर करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ, वो हो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव। जैसे एग्जांपल देखें, वी प्लेड बास्केटबॉल। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब जाहिर सी बात है प्ले है, प्लेड। ठीक है। प्लेड किस चीज को प्ले किया, बास्केटबॉल को प्ले किया। तो बास्केटबॉल की तरफ प्ले ने अपना एक्शन ट्रांसफर कर दिया कि मैंने इस चीज को प्ले किया है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, प्ले। ठीक है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक्शन को ट्रांसफर ही नहीं करते। ऑब्जेक्ट तो तभी होगा ना जब हम एक्शन को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर देखिए बास्केटबॉल ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमने प्ले ने एक्शन अपना बास्केटबॉल को ट्रांसफर किया है। लेकिन जब एक्शन होगा ही नहीं तो ऑब्जेक्ट क्यों होगा। जैसे एग्जांपल देखें, वी वॉकड, हम चल रहे थे। ठीक है, हम चले हैं, हम चले थे, वी वॉकड। अब इसमें क्या है, वी सब्जेक्ट, वॉकड वर्ब। अब वर्ब ने जब अपना एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं किया तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको बात समझ में आ गई। ओके। इसमें कुछ और भी रूल्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक नोट भी आपको दिया गया है,
सम वर्ब्स आर यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी आपको समझा दिया गया है, इन्होंने बताया है। एक जुमले में हम दो ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को ले सकता है, इनट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीवान गेव हिज सिस्टर, दीवान ने अपनी बहन को दिया ए लैपटॉप। अब यहाँ पर बात समझने वाली है, जो चीज दी, आपने जो चीज दी वो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, जिसको दिया वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और हम अपनी ग्रामर सीरीज़ की जो वीडियो क्लास 11 इंग्लिश की वीडियो होगी, उस वीडियो के आगे हम क्लास 11 इंग्लिश लिख देंगे, जो हमारी ग्रामर की वीडियोस आपकी बुक की एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी, और आपको थंबनेल से भी पता चल जाया करेगा उन वीडियोस का। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पहले चैप्टर का नाम, फिर आपकी आगे लिखा होगा क्लास 11 इंग्लिश ग्रामर। तो आप उस वीडियो को क्लिक करके पूरी वॉच करके अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमें कुछ सजेशंस देनी हो तो तब भी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।